समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, पूरी समष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान राम की शरणागति अनन्य भाव से, श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर, पूर्ण भरोसा से युक्त होकर एक बार कोई भी जीव, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, मन कर्म वचन से अंतस्थ हृदय से यदि कोई कह दे तो परमात्मा उसे अंगीकार कर लेते, स्वीकार कर लेते, हृदय से लगा लेते। भगवान की उपासना तो हम आप करते हैं, बहुत विधि विधान से कर्म के द्वारा करते हैं, जिसे कर्म कांड कहते हैं। यदि हृदय की प्रधानता, मन की प्रधानता नहीं है तो कर्म कांड का फल तो मिलेगा, परंतु जितना फल मिलना चाहिए उतना फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान राम का जो अनन्य भक्त है वह सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ छोड़कर मैं प्रभु का हूँ दृढ़ विश्वास। एक बार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि महाराज आप परमात्मा मान रहे हैं राम को, भगवान कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, भगवान है, जगदीश है, ईश्वर है, बहुत सारे बड़े विशेषण आप दे रहे हैं, बड़ा बड़ा विशेषण। लेकिन मुझे लगता है कि वे तो अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं और आप इनको परमात्मा मान रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, मैं उनको जगदीश मानता हूँ, ठीक है, आप उनको पृथ्वी का राजा मानते हो या राजा का पुत्र मानते हो, तो ये तुम्हारी भावना है। सबकी अपनी अपनी भावना होती है। वर्तमान में भी होता है, कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, कोई भगवान के मंगल विग्रह को मानते हैं, कोई आत्म भाव को मानते हैं, कोई प्रकृति को मानते हैं। तो परमात्मा के अनंत भावों में चिंतन किया जा सकता है। अनंत भावों के द्वारा जिनकी जैसी भावना होती, परमात्मा वैसा ही बन जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं देखो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना ही जानता हूँ कि वे राम हैं, बस मुझे राम से मतलब है। चाहे वह जगदीश हैं अथवा चाहे वह एक राजा के पुत्र हैं, मुझे तो केवल राम से मतलब है। मैं राम को जानता हूँ, मैं उनको अपना मानता हूँ, उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है, राम के चरणों में मेरा प्रेम हो। गोस्वामी जी कहते हैं, जो जगदीश तो अति भलो, जो महिष तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। यदि श्री राम जी समस्त जगत के स्वामी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि वे केवल पृथ्वी के स्वामी हैं, राजा हैं, तो भी मेरा बड़ा भाग्य है। राम कोई भी हो, तुलसीदास तो जन्म भर श्री राम के चरण कमलों में प्रेम ही चाहता है। अब इस पर विशेष भावार्थ सुने। भक्त की मनस्थिति एकाग्र होती है, एकांत होती है, एक निष्ठ होता है। एक बार प्रभु की शरणागति स्वीकार कर लिया, चाहे फिर कुछ भी हो, चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, कुछ भी टल जाए, लेकिन भक्त अपनी प्रतिज्ञा, अपनी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास को डिगने नहीं देता। वह एक निष्ठ होकर के अपने उपास्य देव के प्रति समर्पित हो जाता है। जैसे पत्नी का जब पाणी ग्रहण होता है, विवाह होता है, तो एक बार पाणी ग्रहण हो जाता है तो भगवान की कृपा से पूरे जीवन का निर्वाह होता है। और जो सत्यनिष्ठ हैं, जो पति पत्नी आपस में धर्मनिष्ठ हैं, वह धर्म पूर्वक सुख दुख सह करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। कोई आकर के उससे कहें
किसी अन्य व्यक्ति के बारे में धर्म का लोभ, रूप का लोभ, परिवार का लोभ, ही नाना प्रकार के कोई लालच दे करके यदि कुछ कहे, और वह पति हो या पत्नी हो, किसी दूसरे के प्रति आकृष्ट हो रहा है, तो हमारा धर्म शास्त्र कहता है वह अधर्म है, वह व्यक्ति अधर्मी होगा। जैसे विचार करें, कोई धन के लालच में, अथवा कोई धर्म पत्नी है, वह किसी का रूप देख करके या किसी का धन देख करके आकृष्ट हो जाए, अथवा कोई पति है, वह किसी का रूप देखकर, पद देखकर, वैभव देखकर आकृष्ट हो जाए, तो यह फिर धर्म के विरुद्ध आचरण होगा। इससे कल्याण नहीं हो सकता है। इसे व्यभिचार कहते हैं। अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने भाई, अपनों से दूर होकर अन्य के साथ रिश्ते व्यवहार अधिक करना, यह अनैतिकता है। गोस्वामी जी दोहावली में ही कहे हैं, आएगा आगे दोहा शायद, हित पर बाढ़ है विरोध, जब अनहित पर अति प्रीत। पूरा याद अभी नहीं है कि जब अपने घर के लोगों से विरोध करें, अन्य लोगों से जाकर सलाह ले, तो समझे कि वह व्यक्ति का पतन नज़दीक आ गया है। वह व्यक्ति अब जीवन में असफल होगा, अशांत रहेगा। ऐसे ही मैं ये कहना जा रहा हूँ कि भाई गोस्वामी जी कहते हैं कि भले वह जगदीश हों तब भी मंगल, अनंत ब्रह्मांड के नायक तब भी ठीक। और यदि भगवान राम को आप भगवान नहीं मानकर केवल राजा मानते हो, तो भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पार्वती जी के जीवन में आया कि सप्तऋषि जब परीक्षा के लिए आए, तो भगवान शिव की न्यूनता और भगवान विष्णु की वैशिष्टता बताई। पार्वती जी कह दें कि देखो, आप जो कुछ भी कहो, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मैं तो अपना जन्म हार चुकी हूँ। मेरा जन्म तो बस शिव के लिए ही है। मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभु न रहूं कुमारी। मेरी ये प्रतिज्ञा है, मेरा शुभ संकल्प है, सत्संकल्प है, प्रभु प्रेरित संकल्प है। मैं कोई बहकावे में आकर के ऐसा मनोभाव के द्वारा संकल्प नहीं किया। परमात्मा के द्वारा यह शुभ संकल्प है, मेरा आत्म संकल्प है। कोई विकार युक्त यदि संकल्प ले, जैसे लोक पक्ष में आज हो रहा है कि विकार युक्त, वासना से युक्त होकर के लोग संकल्प लेते हैं कि मेरा मरना जीना तो उसी के साथ होगा, और बाद में परिणाम गलत आता है, दोनों सुसाइड कर लेते हैं, अथवा थोड़े दिन बाद एक दूसरे के हत्यारे बन जाते हैं। उनके अंदर हिंसा प्रवृत्ति जग जाती है। उनका प्रेम और उनकी हृदय की विराटता, उनकी अच्छाई सब धूमिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार भक्तों के जीवन में शुभ संकल्प होता है, परमात्मा से प्रेरित संकल्प होता है, वासना से नहीं, उपासना से युक्त संकल्प होता है, मनोभाव से नहीं। वह दैवी संपदा मंत्र के द्वारा, मनोभाव की उदात्त स्थिति के द्वारा वह शुभ संकल्प होता है। सत्व रज तम से ऊपर उठा हुआ संकल्प होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो मेरा तो राम से है, राम चरण अनुराग, तुलसी चाहत जन्म भरी। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर मानस में आया, जय जोनि जन्मों कर्म वस्त राम पद अनुराग। भक्त का ऐसा ही संकल्प होता है, चाहे मैं जो भी जहां भी रहूं, कर्माधीन हो सकता है मुझे दूसरा योनि प्राप्त हो जाए, मनुष्य योनि प्राप्त ना हो, लेकिन राम के चरणों में प्रीति अवश्य हो। प्रभु से ही प्रार्थना है। वही गोस्वामी जी हम आप तक संदेश दे रहे हैं कि यदि श्री राम जी समस्त जगत के स्वामी हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, वे परमात्मा हैं, कण कण जन जन क्षण क्षण में बसने वाले जो परम तत्व हैं, यदि वह हैं तो भी ठीक है, और तब तो बड़ी अच्छी बात है।
और यदि वे केवल पृथ्वी के स्वामी राजा हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी के राजा हैं तो भी मेरा बड़ा भाग्य है कि राजा से मेरी मैत्री है, राजा से मेरा अनुराग है। मैं तो इतना ही चाहता कि राम कोई भी हो, तुलसीदास तो केवल जन्म भर श्री राम के चरण कमलों में ही प्रेम चाहता है और कहीं नहीं। नहीं तो ये होता है, आज के वर्तमान समय में भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, जब वृंदावन जाते हैं तो उनकी भक्ति राधा 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 करने लगते हैं, राम नाम भूल जाते हैं। और जब अयोध्या आते हैं तो फिर वे राम राम करने लगते हैं। और कोई यदि साईं की प्रशंसा कर दिया तो फिर वे साईं साईं करने लगते हैं। कोई अघोर पंथी मिल गया, कोई चमत्कार दिखा दिया तो फिर उनकी बुद्धि विकृत हो जाती है, फिर अघोर पंथी को भी स्वीकार करने लगते हैं। मतलब मनस्थिति एकाग्र नहीं होने की वजह से वह भटकते रहते हैं। उनकी निष्ठा नहीं है, एकाग्रता नहीं है, स्पष्टता नहीं है, व्यभिचारिणी भक्ति है वह, कि कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई एक मंत्र में निष्ठा नहीं, एक देवता में निष्ठा नहीं। क्या ये भक्ति है? बिल्कुल भक्ति नहीं। आप किन्हीं एक को चाहें। पंचदेव उपासना हमारे यहाँ प्रचलित है। भगवान विष्णु की, नारायण की उपासना, शिव की उपासना, शक्ति की उपासना, सूर्य की उपासना, गणपति की उपासना, ये सब पंचदेव में आते हैं। इनकी उपासना करें और इनमें भी एक कोई इष्ट स्वीकार कर लें। फिर आप उनकी सेवा, पूजा, उपासना, उनको भोग लगाएं। देखिए, जीवन में देवी संपदा का संचय होना शुरू हो जाएगा। मूल तत्व तो परमात्मा ही है। इसलिए अपने मन को भक्ति मार्ग में यदि लाना है तो इष्ट भी अपनी बहुत ज़्यादा वैकल्य होकर के, भावुक होकर के किसी के प्रति समर्पण कर दे, फिर मन में दुर्भाव हो जाए कि अरे वहाँ जाकर समर्पण करते, वे मंदिर ठीक है, वे महात्मा ठीक हैं, वे गुरु ठीक हैं, अथवा वे देवता ठीक हैं। इस तरह केवल जीवन में कुछ मिलता नहीं, समय की बर्बादी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, मेरी शरणागति, मेरा भरोसा, मेरा समर्पण तो राम के प्रति है। राम परमात्मा है या कोई भी, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा समर्पण, दृढ़ निश्चय मेरा एक बार हो गया। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी समाप्त है। चाहे कोई दुनिया की कोई शक्ति आ जाए मुझे डिगाने के लिए, मैं नहीं डिग सकता। हाँ, एक बात और है कि निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन कट्टरता नहीं। कट्टरता का मतलब होता है कि दूसरे के प्रति हिंसात्मक भावना, अपने के प्रति भावनात्मक और दूसरे के प्रति हिंसात्मक, बैर भाव, द्वेष, ईर्ष्या, दूसरे की निंदा नहीं, इससे भी बचना है। जब तक इसका परित्याग नहीं करेंगे तब तक उपासना की सिद्धि नहीं होगी, चाहे आप जो भी देवता को मानते हैं। देवता एक दूसरे के द्वेषी नहीं है, एक दूसरे में विवाद नहीं होता है। हम आप मनोभाव से विवाद कर लेते हैं। आप निष्ठावान बनिए, श्रद्धावान, विश्वासी बनिए, अपने इष्ट के प्रति समर्पित, समर्पण पूर्ण हो, कहीं कोई कमी ना हो। लेकिन केवल कट्टरता यदि हो जाए, जैसे इस्लाम में है, इस्लाम में लोग कट्टर होते हैं, वे कहते हैं कि नहीं, मेरे इस्लाम के अलावा और कोई नहीं। लेकिन हम लोग सनातन परंपरा में सबको अंगीकार स्वीकार करते हैं। हाँ, ये है कि अपनी निष्ठा हमारी अपनी है, हम अपना जय बोलते हैं, अन्य देवताओं की भी जय बोलते हैं, किसी से बैर द्वेष नहीं करते। लेकिन मेरी निष्ठा राम जी में है, मैं भगवान राम का हूँ। अब यदि कोई भावुकतावश ऐसा होता है, कभी कोई दीक्षा यहाँ लेते, कभी वैष्णव बनते, कभी शैव बनते, कभी शाक्त बनते, कभी गानपत्य में जाते, कभी शौर्य में जाते, भटकते ही रह जाते, जीवन में कुछ नहीं मिलता है, फिर सिर धुन पछताएं। कोई ब्रह्म कुमारी में जाते तो कोई साईं बाबा में जाते, नाना प्रकार के पाखंडों में फंस जाते हैं। इसलिए नहीं, धैर्य धारण करें, स्थिरता से काम लें, लेकिन निश्चयात्मक हो कि मेरे एक ही कोई इष्ट हो और एक इष्ट के प्रति पूर्ण भावना हो,
और उनके प्रति जब श्रद्धा विश्वास होगा तो भगवान की शरणागति भली भांति प्रकार से, हर प्रकार से ईश्वर की कृपा होगी और सत्य अनुभूति की प्राप्ति होगी। नहीं तो ये होता है कि भक्त भक्ति करते हैं अपनी देवता की और दूसरे की निंदा करते हैं, इसलिए उन्हें अपने इष्ट की भी अनुभूति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जब प्रार्थना करें सबके प्रति आप यही जाने, जैसे अब दुर्गा जी के मंदिर में गए प्रणाम करें, वहाँ जाकर भी फूल माला आप बनाएं चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यही भाव करें कि मेरे परमात्मा है, मेरे इष्ट राम रूप में, उनसे भी शक्ति है, उनसे भी प्रार्थना करें कि मुझे भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति दीजिए। जैसे गोस्वामी जी ने सारे देवी देवताओं की वंदना की, स्तुति की, सबसे प्रार्थना की, लेकिन मूल राम चरण रति, भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में, भगवान की निष्ठा, तो इस प्रकार से उपासना होनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जो जगदीश तो अति भलों, जो महीश तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। हमारी आपकी निष्ठा भी प्रबल हो, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो, सारे दैनिक क्रिया जो जीवन की जिम्मेदारियां हैं सब करें, लेकिन जब तक भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, परमात्मा को, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही अन्य अन्य रूपों में लोग स्वीकार करते हैं, जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जीवन में पूर्णता की उपलब्धि, परम शांति की उपलब्धि नहीं होती है। ईश्वर ही परम सत्य है और ईश्वर परमात्मा भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो जीवन भी हमारा तदाकार तल्लीन हो जाता है, ईश्वरीय भाव का प्रादुर्भाव होने लगता है, फिर आपसी रिश्ते, आपसी प्रेम, उसमें भी देवी भाव आने लगता है। दैवी भाव जब आएगा, परस्पर एक दूसरे के देवता के समान सम्मान करेंगे, पूज्य मानेंगे, तो देखिए यह दुनिया कलयुग भी सतयुग हो जाएगा। सब ही मान प्रद आप। आज यही है कि मैं सम्मान पाऊँ और सब अपमान हो, सबका अपमान हो, मेरा सम्मान हो, लेकिन नहीं, जब दैवी संपदा आएगा, जब जीवन में सात्विकता आएगी, जब वास्तव में आप राम जी के भक्त बन जाएंगे, सब ही मान प्रद, पहले दूसरों का सम्मान कराएंगे, फिर अपना सम्मान, जो दूसरों को सम्मान देगा उसे तो सम्मान मिलेगा ही। सम्मान, कोई भी चीज़ चाहिए तो पहले देना शुरू करें, देने के बाद वह प्राप्त होने लगता है। प्रकृति में उत्तम बीज बोना चाहिए। इस प्रकार से दैवी संपदा को संग्रह करें। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरा तो एक केवल भगवान राम से ही मेरा बनता बिगड़ता, जो कुछ है भगवान राम है। ऐसे अपने इष्टों के प्रति पूर्ण समर्पित रहें, भगवान की पूर्ण शरणागति में रहे, समर्पण भाव में रहे। अपनी सारी दिनचर्या को करते हुए नौकरी करना, गृह कार्य करना, जो भी जीवन में कार्य मिले हैं सबको राम काज समझकर, जीवन को संतुलित रख करके, राम काज समझ करके, राष्ट्र की सेवा समझ करके, सेवा सुमरन से युक्त होकर अपने राम रामायण, सेवा सुमरन, सहयोग, परोपकार, पुरुषार्थ, प्रार्थना, ये जीवन के मुख्य अंग हैं, ये सब धर्म हैं, ये सब हमारे जीवन को में उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। असत्य का विरोध भी करिए, लेकिन सत्य का सम्मान करिए। आज लोग यही कर रहे हैं, स्वयं असत्यवादी बनकर असत्य का विरोध करते, सत्य का सम्मान नहीं, सत्य जीवन में उतारते नहीं, असत्य की चर्चा करते। ऐसा नहीं, परमात्मा सत्य स्वरूप है, इसलिए परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण हो, भगवान के प्रति आदर भाव, प्राणी मात्र के प्रति अपनापन हो, मैत्री भाव हो, पूरी समष्टि के प्रति जय भाव हो, मंगल भाव हो, कल्याण भाव हो, तभी भक्ति फलीभूत हो। नहीं तो आज यही हो रहा है मंदिरों में, बार बार इस हर वीडियो में लगभग मैं बोलता हूँ कि व्यक्ति यदि सही है तो जो भी क्रिया करेगा वह कर्म, वह क्रिया सही माना जाएगा, और व्यक्ति यदि गलत है, दुराचारी है, छली कपटी है, व्यभिचारी है, चोर है, उचक्का है, उच्चृंखल है, तो उससे जो भी क्रियाएं होगी वह क्रिया उत्तम नहीं माना जाएगा। व्यक्ति का बड़ा मूल्य होता है। यदि व्यक्ति सफल है तो जो भी क्रिया करेगा उसमें सफलता ही प्राप्त होगी। तो हम आप भगवान की उपासना भावपूर्वक करें, पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, विश्वास से युक्त होकर शरणागति स्वीकार करें, भगवान नाम का अधिक से अधिक जप करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।